हर कंट्री का कोई ना कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जरूर होता है जिससे वो अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। जिस तरह सऊदी अरब ऑयल की एक्सपोर्ट्स, अमेरिका वेपन एक्सपोर्ट्स और इसी तरह इंडिया का आईटी सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर इसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आखिर पाकिस्तान का वो कौन सा सेक्टर है जिसकी एक्सपोर्ट्स पर पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है? अगर आपका जवाब है एग्रीकल्चर तो ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन वो कैसे? क्या सी पैक वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला मेगा प्रोजेक्ट है या ये भी एक नया बोझ है? और ग्वादर पोर्ट को लीज पर देने का इन सब से क्या ताल्लुक है? आइए जानते हैं डिटेल के साथ। वॉइस ऑफ अदील की एक और वीडियो में खुशामदीद। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जिसकी इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 23% इन्हिसार एग्रीकल्चर पर है। लेकिन इस सेक्टर के इम्पैक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ये सेक्टर आखिर कितना पावरफुल है। अब इसका अंदाजा तो आपको इसी बात से हो जाएगा कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रोडक्ट गंदम ही पाकिस्तान में शॉर्ट हो चुकी है। 2023 में तो ये क्राइसिस इतने ज्यादा बढ़ गए कि पाकिस्तान को 7.5 लाख टन गंदम रशिया से इंपोर्ट करनी पड़ी थी। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं हो सकती। तो आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती कैसे है? आपको सुनकर हैरत होगी कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी डेब्ट यानी कर्जों पर डिपेंड करती है और पुराने कर्जों की अदायगी के लिए भी नए कर्जे लिए जाते हैं। इन कर्जों का अंदाजा आप इन्हीं रिपोर्ट से लगा सकते हैं जिनके मुताबिक 1958 में पाकिस्तान ने पहली दफा IMF से $25,000 का लोन लिया था। इसके बाद $37,000 का लोन 1965 की वॉर के बाद लिया गया था। इसके सिर्फ 3 साल बाद ही $75,000 का लोन और लिया गया। 1972 की जंग के बाद $84,000 का मजीद लोन लिया गया था। इसी तरह पाकिस्तान ने 1973 और उसके बाद 1977 और फिर 1980 यानी कुल मिलाकर हर 3 साल के बाद IMF से लोन लिया है। इसी सीक्वेंस में चलते हुए 2008 में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने IMF से 19वां लोन लिया था जो कि $7.6 बिलियन की अमाउंट के साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा लोन भी है। अब IMF का लोन तो इकोनॉमी में ही कंज्यूम हो जाता है, तो आखिर CPEC जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का पैसा पाकिस्तान के पास आ कहां से रहा है? इसका जवाब है चाइनीज लोन। वर्ल्ड बैंक तो कर्जों में डूबे हुए पाकिस्तान को लोन नहीं देगा और जब भी किसी कंट्री के लिए लोन के दरवाजे बंद होते हैं वहां से चाइना का डेब्ट ट्रैप शुरू होता है। जिस तरह IMF लोन के बदले कुछ कंडीशंस और पॉलिसी मेकिंग में एक्सेस लेता है, बिल्कुल इसी तरह चाइना भी लोन के बदले में कुछ डिफरेंट कंडीशंस रखता है, जिनमें पहली कंडीशन होती है कि चाइना का लोन इंटरेस्ट यानी सूद IMF के 3% के मुकाबले में 8% तक होगा। दूसरी कंडीशन है कि इस लोन को सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स में ही यूज किया जा सकता है। एंड थर्ड इज कि इस लोन से स्टार्ट होने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में चाइना की ही कंस्ट्रक्शन कंपनीज को टेंडर दिया जाएगा। इस कंडीशन से इनडायरेक्टली वो सारा लोन का पैसा चाइना ही पहुंच जाता है और लोन लेने वाली कंट्री के पास सिर्फ वो परसेंटेज रह जाती है जो उसको अदा करनी पड़ती है। और अगर कोई कंट्री चाइना का लोन वापस करने में फेल हो जाए तो चाइना उसके बदले कुछ प्रॉपर्टीज को कुछ साल के एग्रीमेंट पर अपने कब्जे में ले लेता है। इसको और डीपली समझने के लिए पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने CPEC प्रोजेक्ट के लिए चाइना से $30 बिलियन का लोन लिया था। अब शराइत के मुताबिक CPEC की कंस्ट्रक्शन का मैक्सिमम टेंडर चाइनीज कंपनीज को मिल गया। वो अलग बात है कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में 23 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी में 2.5% का इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम बजट चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज को टेंडर देने की वजह से चाइना में वापस चला गया। चाइना की बाकी कंडीशंस पर पूरा ना उतर पाने की वजह से ग्वादर पोर्ट अगले 40 साल के लिए चाइना को लीज पर दे दी गई है। बिल्कुल इसी तरह श्रीलंका की एक पोर्ट को भी चाइना ने 99 साल की लीज पर ले लिया है जब श्रीलंका चाइना का ये लोन अदा करने में फेल हो गया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में 40% शेयर चाइना के पास आ चुका है। चाइना के अलीबाबा ग्रुप्स ने पाकिस्तान की टेलीनॉर कंपनी के 45% शेयर्स भी खरीद लिए हैं। बलोचिस्तान के अलावा
के हब में चाइनीज कंपनीज ने बियर यानी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता रहेगा और चाइना का ये इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। 2018 में पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट ने इसी डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए CPEC प्रोजेक्ट के बाकी हिस्से को पोस्टपोन भी कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान को लोन देने के लिए दूसरा कोई मुल्क तैयार ही नहीं है, क्योंकि 1965 के बाद से इस लोन से पाकिस्तान ने डिफेंस को मजबूत करने पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी थी, जो जरूरी तो था, मगर इसकी वजह से उन लोन्स पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो गया। यानी अब पाकिस्तान के पास चाइना के डेब्ट ट्रैप और IMF की कंडीशंस में उलझने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसी से रिलेटेड एक लाइन भी बहुत फेमस है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो पाकिस्तान के केस में बिल्कुल दुरुस्त भी नजर आता है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे मकबूल ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल हो चुका है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।